तो ये बात है 2 साल पहले की, 1.5 साल पहले की। भाई साहब मैं और मेरे कुछ करीबी काइंड ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, जिनको मैंने प्रॉमिस किया था ट्रिप के लिए, और मेरे कुछ करीबी दोस्त, हम गए भाई साहब थाईलैंड। बड़ी प्यारी जगह है, कराबी जगह है, बहुत प्यारी जगह है, बड़े अच्छे अच्छे बीच है वहां पे, खूबसूरत खूबसूरत बीच है वहां पे। तो भाई साहब उसमें क्या है कि वो कम से कम 1.5 घंटे तक एक बोट में बैठा के लेके गए, ठीक है, हाँ बोट में बैठा के लेके गए। अब बोट में बैठा के लेके चले गए भाई साहब। आइलैंड का नाम था फीफी आइलैंड, आप चाहो तो सर्च कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, बहुत प्यारा आइलैंड है फीफी आइलैंड। वहां लेके चले गए। अब वहां पे फीफी आइलैंड में रास्ते में क्या था, एक जगह पानी बहुत साफ था, बहुत क्लियर पानी था एकदम। तो भाई साहब लेकिन वहां कोई बीच नहीं था, बीच नहीं था, बीच नहीं था, बीच मतलब कोई किनारा नहीं था। तो नाव बनानी तो मेरे को आती नहीं है, मगर तू ऐसी देसी भाषा में समझ ले, इस प्रकार की नाव थी हमारी, ये नाव है सपोज, ठीक है, और यहाँ पे सब लोग, यहाँ पे एक बड़ा सा पहाड़ था, ठीक है, इस प्रकार का मौसम माहौल था, यहाँ पे पहाड़ थे, यहाँ पर काफी सारे छोटे छोटे जानवर थे, बंदर भी थे, ठीक है। और भाई साहब हुआ ये कि यहाँ से सब लोग यहाँ पे तैर रहे थे, इस जगह पे तैरना सबने स्टार्ट कर दिया। साफ पानी, इतना साफ पानी कि नीचे तक की बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिख रही थी, क्लियर पानी। हाँ भाई साहब, तो हुआ ये, मेरे साथ एक दोस्त थे, मेरे मित्र हैं, वो भी पीडब्ल्यू में ही है, ठीक है, मैं उन्हें बहुत परेशान करता रहता हूँ, छेड़ता रहता हूँ, पीजी सर, ठीक है, प्रकाश गुप्ता सर, और वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो वो भी मेरे साथ थे, हम लोग साथ थे, मैं उन्हें छेड़ता रहता हूँ, परेशान करता रहता हूँ। वो मुझसे थोड़े उम्र में बड़े हैं, तो मैं उन्हें टीज करता रहता हूँ, ठीक है। अब भाई साहब हुआ ये कि सब जंप मार रहे थे करके, मैंने ठीक है भाई, मेरा मन हुआ कि मैं भी यहाँ से जंप मारूंगा इधर। तो मेरे को डर लगता है पानी से, ऊंचाई से पानी से डर लगता है, तो पीछे सर ने मेरे को चढ़ा दिया पेड़ पे, और कूद मजा आएगा, ये है हुआ। मैंने कहा पीछे से आप कूदो पहले, ठीक है। तो भाई साहब वो कूदने गए, वो भी डर के मारे भग गया, ऊंचाई थोड़ी ज्यादा थी, इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा थी, उनकी हवा संट हो गई। मैंने सोचा यार मैं जा, फिर मैं बोला यार मैं जा तो रहा हूँ लेकिन गड़बड़ हो जाती है कुछ ना कुछ। उन्हें बोला कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। मैं क्यों? बोला लाइफ जैकेट है ना। मैं कहा भाई लाइफ जैकेट खुल भी जाती है। बोला ऐसा थोड़ी ना होता है। भाई साहब लाइफ जैकेट उसने बांध दी और मैंने यहां से नीचे जंप मार दी। जब तक हवा में तो बड़ा मजा आया, पानी के अंदर मुझे बड़ा मजा आया। फिर मैं नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे, मेरे ऊपर नीचे लगा एमजी, ऊपर लगा बॉयंसी। और भाई साहब थोड़ी देर के बाद ये हो गया कि जो लाइफ जैकेट होती है वो खुल गई। मैं नीचे चला गया, लाइफ जैकेट ऊपर आ गई। ठीक है, ये अब मेरे को तैरना नहीं आता। मैं नीचे चला गया, ठीक है, मैं नीचे चला, लाइफ जैकेट ऊपर रह गई, निकल गया। वो ठीक से बंदी नहीं थी, वो खुल गई गलत टाइम पे, गलत टाइप से खुल गई वो। या मैं इतनी ऊपर से नीचे गिरा, छपाक टाइप से गिरा, वो थोड़ी हाइट ज्यादा थी तो खुल गई वो। और भाई साहब जो मेरी हालत खराब हुई, सीरियसली बता रहा हूं मैं, मुझे फील आ गई कि वजन इतना हल्का कैसे हो गया अचानक से। मुझे फील आ गई खुल गई भाई साहब ये, ठीक है। और भाई साहब जैसी वो खुली, मैं नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया। पानी एक बार ऊपर उबाल मारता ही है, और फिर पानी में ऊपर उबाल आया। जैसी ऊपर आया तो जैकेट वो खुल गई थी, बस हाथ में मेरी उलझी भी थी। ऐसी नहीं थी कि मैं उससे जो है बच जाऊं या कुछ इस प्रकार से नहीं था, खुल चुकी थी पूरी वो। भाई साहब जिसको तैरना नहीं आता उससे पूछो बंदा कितना पैनिक हो जाता है ऐसे केस में, ठीक है। अब मैं भाई साहब पैनिक हो गया, क्यों? क्योंकि सांस तो मेरी खत्म हो गई पानी के नीचे ही, अब सांस कैसे लूंगा? ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मैं सांस लेके गया था, ठीक है। अब भाई साहब अब मेरी बड़ी हालत खराब हुई, क्या करूं यार। फिर मैं ऊपर गया, ऊपर आया, थोड़ा सा बोला सर सबका आवाज थी, इतनी देर में पानी फिर नीचे चले गया, हल्का सा रुके, फिर ऊपर आया। अब भाई साहब मुझे लगा हो गया काम। मैं पूरा भरोसा था कि इतने सारे लोग हैं यार, कोई ना कोई तो बचाना ही जाएगा, ये थोड़ी ना कुछ होगा यार, नहीं तो वो सर हैं यार, बुला लेंगे किसी ना किसी को तो। लेकिन 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 थोड़ा सा मेरे को एक सांस का तैरना आता है, हल्का सा, थोड़ा सा। कॉलेज में थोड़ा सा फ्लोटिंग व्लोटिंग हल्की सी आती थी। भाई साहब मैं समझ में आ गया उस टाइम पे यार, कोशिश तो करेगा ही ना आदमी। तो मैंने हल्की सी जो सांस हल्की फुल्की बची हुई थी, उससे मैंने जो है हल्का सा हाथ पैर एकदम फ्लोटिंग जितनी आती है थोड़ी सी कोशिश करी मैंने। भैया मैं यहाँ कूदा था, यहां से इधर जाने की बजाय मैं उल्टा इधर चला गया, इस तरह, इस तरह। और जो मेरी सांस थी वो सांस हो गई खत्म यहाँ पे। अब मेरे को सच में डर लगा, मैंने कहा अब हो गया मजाक, ठीक है। अब यार 2-4 लीटर पानी पी लिया तो भी तो तबीयत खराब हो जाएगी ना यार। अब मैं कहा अब हो गया मजाक। तभी मेरी जिंदगी में आई एक बहुत ही सुंदर परी, ठीक है, मैं तो परी बोलूंगा भाई, ठीक है। क्यों भाई साहब, यहाँ पर एक बहुत ही, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे
एक बहुत ही जो है बहुत ही अच्छे दिल की, यहाँ पर एक मैडम कह ले या लड़की कह ले, वो फ्लोटिंग कर रही थी अकेले सुकून से। मुझे वो दिख गई। अब मुझे दिख गई तो भैया यार डूबते को तिनके का सहारा वाली बात हो गई। ठीक है, तो मैं यार यहाँ से यहाँ तक इतना तो थोड़ा बहुत कोशिश कर ही सकता था मैं जाने की। अरे जा आ रही है, यही है, हाँ जा रही है। तो भाई साहब मैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करके एक सांस में वहां पहुंचा। उसको लगा मैं भी फ्लोटिंग कर रहा हूँ, और मैंने भैया देख, मैं बहुत नर्वस था उस टाइम पे, मैंने उसको पकड़ लिया भैया, सीधी बात बता रहा हूँ, जैसे एक डूबता हुआ आदमी पकड़ता है। उसको पहले लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, उसको पहले लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन वो 3 से 4 सेकंड में समझ गई, 3 सेकंड में वो समझ गई कि मैं डूब रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला ओह नो डोंट वरी आई एम हियर, मुझे इतने वर्ड याद है, बस वैसे कह रही। ठीक है, डोंट पैनिक। ठीक है, मैं समझ गया भाई साहब, अब तो बढ़िया मामला भाई, अब तो बढ़िया, अब तो किनारे पहुंच जाएंगे। फिर उसने मेरे कंधे पर ऐसे हाथ रखा, और एक हाथ से उसने, वो आई थिंक प्रोफेशनल तैराक थी शायद, उसने फिर बड़े आराम से उसने जो है वो यहां से लेके मुझे यहां लेके गई, यहां इस जगह लेके गई। और जब किस्मत अच्छी होती है तो बहुत अच्छी होती है, यहां पर उसकी एक सहेली भी थी, वो भी समझ गई ये डूब रहा तो इनको बचा के लेके आ रही है। तो मुझे एक तरफ उसने उसने और दूसरी तरफ उन्हें, दोनों ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, और दोनों इस प्रकार से मुझे तैरा के वो इधर लेके आ गए। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था उस टाइम पीजी सर पे। मैं कहा भाई दोस्त होके, ठीक है, तुमने भाई साहब ना किसी को बुलाया ना किसी को बोला, मैंने देखा ऐसे पीजी सर कहाँ है, और पीजी सर ऐसे भाई साहब वो इंसान वो ऐसा मुंह बना के ऐसे गंदे इशारे कर रहे हैं। भाई साहब आदमी की जान जा रही है, उनको अलग ही मजा आ रहा है, कह रहा भाई देखने वाला मजा आ रहा है, तो मेरे को उनको अलग ही मजा आ रहा है भाई साहब। ठीक, तो ये वो यहाँ पे खड़े होकर मजे ले रहे, यहाँ पे खड़े होकर मजे ले रहे। उन दोनों ने फिर जो है मुझे बहुत कंफर्टेबली वो मुझे यहाँ लेके गए। यहाँ लेने के बाद, बैठाने के बाद मुझे कुछ मेडिसिन दी, जो होती है ना चक्कर उक्कर आने वाली मेडिसिन होती है। ठीक है, खाना पीना भी अच्छा उस टाइम पे भाई, उस टाइम पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट हुआ भाई साहब। ठीक है, बढ़िया वीआईपी ट्रीटमेंट हुआ। और यहाँ पीजी सर भाई साहब, मुझे बड़ा गुस्सा आया, और पीजी सर मुझसे कह रहे कान में आके, ओए सुनना, हाँ मैं कूदूं क्या, मेरे को भी बचाने आएगी क्या? मैंने कहा तुम्हें तो वो डुबो के मारेगी, तुम ये बताओ, तुम यहाँ से बुला नहीं सकते थे वो किसी को कि भाई साहब आदमी डूब रहा है? बोले नहीं यार मजा आ रहा था तेरे को देखने में, उस टाइम पर जब तू छप कर रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था दूर से। मगर देखो दोस्त हो तो ऐसा हो। ठीक है, तो ये कहानी है, कहानी नहीं सच्ची कहानी है। उसके बाद फिर हम लोग एक आइलैंड पे गए। फिर जब आइलैंड पे गए तो फिर जो है जैसी आइलैंड पे गए, उसके बाद फिर मैंने देखा कि भाई पीजी सर की और उनकी बात हो रही थी। उनका एक ग्रुप था, पूरा ग्रुप था। ठीक है, तो हमारे ग्रुप की उनके ग्रुप से पूरी बात हो रही थी। मैंने कहा क्यों गए थे बात करने? अब पता नहीं उन्होंने सच बोला झूठ बोला, मुझे उन्होंने कहा यार वो तेरा नंबर मांग रही थी। मैंने दे दिया ना नंबर, मैंने हाँ दे दिया। तो अब फिर नंबर मिल गया, सुकून से प्यार से एकदम अच्छे से प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ बात होती है। और जो है बाद में जब मुझे बात हुई तो बाद में पता चला कि वो इटालियन की थी, वो इटली की थी। लेकिन भैया मेरी तो भैया उसने जान बचा ली। ठीक है, कुछ नहीं तो कम से कम 4-5-6 लीटर पानी में पीता तो मेरी और हालत खराब हो जाती, पेट खराब हो जाता, वोमिटिंग हो जाता। ठीक है, तो एक अच्छी भाई, इसमें कुछ भी देख, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी वो नहीं है इस कहानी में। तू बस ये समझ ले, मान ले उसकी जगह कोई एक लड़का होता तो तू इतने हीरो नहीं बनता। अरे बात समझ, हाँ ये तेरी गलत सोच है कि तू ऐसा सोच रहा है, नालायक हो।